हर हर महादेव, जय हिंद, वंदे मातरम। आज जो पूरे भारत में हो रहा है, जितनी हलचल हो रही है और जितने लोग इस बात के खिलाफ, लिबरल्स लोग और जो बहुत ज़्यादा लेफ्टिस्ट लोग जो इतना उधम मचा रहे हैं कि भाई जो संसद हुआ था हरिद्वार में, इसके बारे में इतने लोग कि हेट स्पीच कैसे दिया गया और ये और वो, जितने लोग उठ उठ कर आ रहे हैं और हर जगह सोशल मीडिया में यही बात का धूम मचा रहे हैं कि कैसे ये लोग नहीं किया। तो आप लोग क्या चाहते हो कि हिंदू लोग बस जी राम जी, हाँ जी करके और जो ये लोग बोलते हैं उनके सामने झुक जाएं? पहले झुके थे इसीलिए इतना सारा हुआ, तो अब भी वो ये लोग झुक जाएं और यही कहें कि भाई जो आप कहोगे हम आपके गुलाम हैं। हम जो ओवैसी ने कहा उसके बारे में तो इतनी चर्चा नहीं हुई और उसके बारे में तो सिर्फ हम जैसे लोगों ने और हम जो लिबरल नहीं हैं और हम जो सनातनी हैं, हमने उठ के इसके बारे में बात की। बाकी कितनों ने बात की? ये क्यों नहीं कहा कि ओवैसी की कितनी हिम्मत कैसे हुई कि ये बात वो करे? ये बात किसी को नहीं दिखी कि उसने कहा कि जो भी उसने कहा, उसने पुलिस को ललकारा, जो भी कि कि तुम्हारी नस्लें बर्बाद हो जाएगी और हम ऐसे, और जो भी उसने कहा आप सब तो जानते ही होंगे। तो उस बात के ऊपर किसी को भी एतराज़ नहीं हुआ। कोई भी हिंदू जो लिबरल है उसको कुछ भी परेशानी नहीं हुई कि उसने इतनी बड़ी बात कही। तो आप बस यही चाहते हो कि हिंदू हमेशा गुलाम रहे, मतलब वो अपनी सुरक्षा भी नहीं करे। जिस तरीके की चीज़ एक मौलाना जर्जीज है जिसने कहा कि हमको अगर भगाना आप चाहोगे इंडिया से तो हम लास्ट में, हमें पता है, हमें लिखा गया है कि हमें क्या करना चाहिए, जिहाद जिहाद जिहाद, वो चिल्ला चिल्ला के कहता है। तो उसके ऊपर कोई कुछ नहीं कहता। हाँ, ओवैसी का भाई कहता है कि 15 मिनट के लिए पुलिस रोक दो, हम बताएंगे कि हम 30 करोड़ 100 करोड़ पे कैसे भारी होते हैं। तो ये सब सुन के सब चुप है। हाँ, और कोई कुछ नहीं कहता। और यहाँ हमारे यति नरसिंहानंद जी ने और नरेंद्र त्यागी जी ने, जो वसीम रजवी थे, उन्होंने और दूसरे हमारे साधु संत, इन्होंने 3 दिन का जो वो किया था कि हमको भी तैयार हो जाना चाहिए। नहीं तो आपको क्या लगता है हमको चूड़ियां पहन के बैठ जानी चाहिए? उल्टा चूड़ियां पहनने वाले भी आजकल बहुत ज़्यादा साहसी हो गए हैं। चूड़ियां पहन के आप लोग बैठो जो ये सोचते हो कि इन्होंने गलत किया। आपको क्या चाहिए कि फिर से गुलामी चाहिए? आपको फिर से चाहिए कि हम पर हुकूमत हो किसी और की? क्यों नहीं पाकिस्तान में इतने लोग फल फूले? हमारे हिंदू कहाँ गए सारे? सिर्फ इतने कम तादाद में कैसे रह गए? जवाब दो, कैसे रह गए इतने कम तादाद में? और हमारे यहाँ तो मतलब बौछार हो गई, मतलब 30 करोड़ हो गए। हाँ, बच्चे पैदा कर करके और नस्लें बढ़ा बढ़ा के ये 30 करोड़ हो गए। तो इनको 30 से 60 में बदलने में देर नहीं लगेगी। तो मैं यही पूछना चाहती हूँ सारे लिबरल लोगों से जो इतने भौंक रहे थे और इतने ज़्यादा सेक्युलर बनने की कोशिश करते हैं, कि आप लोगों को ओवैसी का और जो भी है, जितने भी दूसरे हैं मौलाना लोग जो बढ़ बढ़ के इतने फतवे देते हैं और इतनी सारे हेट स्पीच देते हैं, वो आप लोगों को नहीं दिखता है। वो सब आप नज़रअंदाज करते हो। क्यों? क्योंकि आप लोग सेक्युलर हो, आप लोग हिंदूज हो लेकिन हम सेक्युलर है। क्योंकि आपको सनातन धर्म बचाना नहीं है, क्योंकि पहले भी बचा नहीं था। और क्यों नहीं बचा था ये आप जानते हो। इसलिए भी नहीं बचा था क्योंकि आप लोग तब कमज़ोर पड़ गए थे और हमारे सनातन धर्म में किसी को भी मार काट करने का, ज़बरदस्ती और ये सब जो हरकतें ये लोग करते हैं, ये करने की इजाज़त नहीं है। जब तक कि हम उस दौर तक नहीं आ जाएं जहां पर हमें लगे कि हमको शस्त्र अब उठा लेना चाहिए, तब तक नहीं। तो हम इसमें रह गए, इसी भ्रम में रह गए कि ये लोग लेकिन कि ये ठीक है, ये लोग हम अपना सनातन धर्म अपनाएंगे, हम प्यार से संविधान का इज्जत करेंगे, हम ये नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे। आज इसीलिए ये देश की ये स्थिति है। और जो ओवैसी कहता है वो तो मतलब मुझे ऐसा लगता है इतना बड़ा जाहिल है और इतना बड़ा बैरिस्टर कहता है अपने आप को, लेकिन उसको तो जोकर कहा जाता है। पूरे मतलब जितने सनातन है ये समझ जाए कि वो एक जोकर है। उसका बात का मतलब, उसकी बातें और गधे की लातें एक ही है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ आप सबसे कि आप लोग भी ये समझो। अभी ये नहीं कह रही हूँ कि और क्यों हमारे जितने भी हमारे देवी देवताओं के हाथ में शस्त्र क्यों होते हैं बताइए? इसलिए होते हैं कि जब वक्त आए तो उसे चलाना भी आना चाहिए। तुमको अगर किसी ने एक
अगर आपके भगवान के लिए किसी ने एक भी गलत बात की तो आपको पहले तो मुंह का शस्त्र, जो मुंह है ना, उससे उनको चुप कराना चाहिए। क्योंकि आप लोग बहुत मज़े से हनुमान जी का और राम जी के और कृष्ण जी के सारी बातें हंस हंस के ले लेते हो ना, इसीलिए ये होता है। और मैं ये भी कहती हूँ कि आप अगर एक हिंदुस्तानी हो और अगर अपने देश से प्यार है तो हम जितने भी हिंदुस्तानी हैं एक जगह हैं। इनको इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा मार काट करने का, क्योंकि हम सारे मूर्ति पूजक, सारे काफिर, उनके लिए जो हम काफिर हैं वो सब एक जगह हैं। तो उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है कि हिंदुस्तान पे हम हुकूमत करें। तो गज़वाए हिंद वो भी वही है ना कि हम हिंदुस्तान पर हुकूमत कैसे करें, ये हमारा एक लक्ष्य है। तो जो लोग इतनी बड़ी बड़ी बढ़ चढ़ के बातें करते हैं ना, और जो हिंदू कह के अपने आप को, अरे हम तो ऐसे नहीं हैं, हम तो बहुत लिबरल हैं, हम तो नहीं चाहते हैं, तो बैठे रहो और 20 साल 30 साल बैठे रहो। फिर आपका जो अस्तित्व है ना वो आपको पता चल जाएगा कहाँ पर है। आप नहीं तो आपके बच्चों का आपको खुद पता चल जाएगा कहाँ पर हो। बच्चों को जो सिखाया जाता है ना कि अपना अरे बी मॉडर्न, बी वेरी मॉडर्न, जाओ पब में जाओ और जाओ ये करो और पार्टी करो, और जो भी आप नकल कर सकते हो दूसरे देशों की वो करो, लेकिन अपना सनातन धर्म को मत बचाओ। ये लोग एक दिन ज़रूर पछताएंगे, क्योंकि वो लोग आपको भी नहीं छोड़ेंगे। वो लोग किसी काफिर को नहीं छोड़ने वाले हैं। अगर आप चुप बैठे तो कोई काफिर जिंदा नहीं रहेगा, ये बात याद रख लीजिए। सो जो लोग ये जो संसद जो यहाँ पर हुआ है, जो हरिद्वार में, मैं इसका पूरा समर्थन इसलिए करती हूँ कि हम चाह रहे हैं कि हमारे लोग भी सतर्क रहें, हमेशा तैयार रहें, ये जाने के भाई ये बहुत हो चुका है, अब बस, अब हम किसी के भी बातों का भरोसा नहीं कर सकते और हम किसी के बातों में नहीं आने वाले। तो अगर आप हिंदुस्तानी हो और अगर आप लिबरल हो तो जागो, या तो फिर उनका थप्पड़े खाओ और उनके अंडर जियो और टेंट पहनो और औरतों को कैद रखना, और उसके बाद कोई भी बाहर निकलेगा घर के तो उसको कोई ना कोई, मतलब जितनी फ्रीडम अभी मिल रही है ना आपकी बेटियों को पढ़ने लिखने की, ये सब खत्म हो जाएगी, और ये सब खत्म हो जाएगी अगर आप नहीं जागे। तो मेरा यही वीडियो था कि जो ये जोकर कहता है, और वो जो मौलाना जर्जीस है, और बहुत सारे लोग कहने वाले तो मतलब हज़ारों हैं, लेकिन जब मैंने लास्ट एक वीडियो देखा जिसमें मौलाना ने कहा कि हमें भी पता है कि अगर हमें हिंदुस्तान से निकाला जाएगा तो हमको क्या करना चाहिए, हमें जिहाद करना चाहिए, जिहाद करना चाहिए, जिहाद करना चाहिए। तो इससे आगे और आपको, मेरे को लगता है, कोई इससे ज़्यादा वार्निंग की ज़रूरत नहीं है। और अगर है तो फिर आप कम अक्ल हो, या तो फिर आप ज़रा ज़्यादा ही होशियार समझ रहे हो अपने आप को। तो अपना ध्यान रखिए पहली बात तो, और लड़ना नहीं, लड़ना तो बात की बात है, सतर्क रहना सीखिए और जानिए कि क्या हो रहा है, ठीक है। तो बस यही मेरा कहना था। हर हर महादेव, जय हिंद, वंदे मातरम। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको पता चले कि मेरा दूसरा वीडियो कब आएगा। और मैं पूरी तरह से कहती हूँ कि मैं पूरा समर्थन करती हूँ ये जो यति नरसिंहानंद जी हैं और जो नरेंद्र त्यागी जी हैं, और जितने भी वहाँ पर आए थे। अगर मुझे मौका मिलता और मैं वहाँ होती तो मैं भी ज़रूर शामिल होती, इसमें ज़रूर शामिल होती, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं थी। तो बस मेरा यही वीडियो है। और अगर आपको लगता है मैं हेट्स फैला रही हूँ तो प्लीज़ जाकर वो सब वीडियोस भी देखो ना जो ये लोग बनाते हैं। क्यों नहीं देखते हो वो सब मौलानाओं का वीडियो, आप क्यों नहीं देखते हो, जहाँ पर कृष्णा और उनकी गोपियों का मजाक उड़ाते हैं, जहाँ पर गणपति जी का मजाक उड़ाते हैं, जहाँ पर राम जी की का मजाक उड़ाया जाता है, जहाँ पर आपके रिलीजन का मजाक उड़ाया जाता है, तब तो आपकी बोलती बंद हो जाती है, तब तो आप कुछ कह नहीं पाते हो, क्योंकि आप लिबरल लोग हो ना। आपके भगवान को बोले तो आपको क्या करना है, ठीक है ना, है ना, कि कृष्णा तो 16,000 और जितने भी उनकी पत्नियां थी, ये थोड़ी समझ पाएंगे। इनके लिए पत्नियां होना और एक सोल कनेक्शन होना, ये लोग नहीं समझ पाते हैं। तो उठिए,
और सतर्क रहिए। और बहुत ज़्यादा ये जो लिब्रांडो बनते हैं ना, ज़्यादा ही लिबरल है, हम बहुत लिबरल हैं, ये हमारे भाई है, ये हमारा गंगा जमुना तहजीब है, ये सब जाएगा एक दिन, सब जाएगा और फिर पछताओगे। तो इसीलिए अगर अभी जागे तभी सवेरा, आज जागोगे आज ही, आज का दिन ही सवेरा होगा आपका। मुझे पता है बड़ी गालियाँ मिलने वाली हैं, क्योंकि है ना बहुत सारे हिंदू भी हैं जो बहुत समझते हैं कि मैं हेट स्पीच देती हूँ। तो पहले जो हेट स्पीच अगर मैं देती हूँ ना, तो पहले जाके ओवैसी को गालियाँ दो जो ये कहता है, हाँ उसका भाई को गाली दो जो ये कहता है कि 15 मिनट के लिए रोक लो पुलिस को, हम बता देंगे कि हम क्या कर सकते हैं, तो उनको गालियाँ देना और फिर मेरी तरफ गौर करना, ठीक है। हर हर महादेव, जय हिंद, वंदे मातरम।